अस्सलामुअलैकुम। वन क्लास में आपकी उर्दू की टीचर मिस जिला मुख्तार आज आपको बुध 2 सितंबर 2020 का उर्दू का क्लास वर्क बताऊंगी। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप ये भी जानते हैं कि आपने सेकंड टर्म का सिलेबस ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए कंप्लीट किया है। अब हम उस सिलेबस को दोहरा रहे हैं और मैं आपको डेली बेसिस पर एक ही बात कहती हूँ, वन क्लास के दोहराई करने का मकसद ये है कि आपको आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, ताकि जब आप स्कूल वापस आएँ तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। चाहे आपसे टेस्ट लिए जाएं या आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएं, आपकी तैयारी फिंगर टिप पर होनी चाहिए। कल 1 सितंबर को हमने अपना जो काम किया था वो था हमारा सवालात के जवाबात 4, 5 और 6, यानी कि हमने 3 सवाल किए थे 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, आज बुध 2 सितंबर 2020 को हमने सवालात करने हैं 7 से लेकर 10 तक। सबसे पहले आप अपनी उर्दू की नोटबुक निकालेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल और स्केल के साथ। अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे, बारीक लेड के साथ आपने मेरे साथ साथ काम करना है। पॉइंटर का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, और अब तक आप सब बच्चों को पॉइंटर यूज़ करना भी आ जाना चाहिए। सबसे पहले आप पॉइंटर के साथ ऊपर डेट पुट करेंगे बुध, बे, दाल, 2 आंखों वाली है। देख लें, बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए जैसे मेरी लिखी हुई है। बुध 2 सितंबर 2020 2020 बराबर हो और आगे हमजा ज़रूर लगी हुई हो। ठीक है वन क्लास, बहुत अच्छी राइटिंग में बिल्कुल इसी तरह डेट लिखनी है। अब न्यू मंथ स्टार्ट है तो सितंबर आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होता है, सीन ते मीम बेरेबर सितंबर। उसके बाद आपने पॉइंटर के साथ लिखना है जमात, 2 डॉट्स लगाने हैं, लिखना है अव्वल। पॉइंटर के साथ लिखना है सब्जेक्ट, 2 डॉट्स लगाने हैं, पेंसिल से लिखना है उर्दू। ठीक है, जमात अव्वल, सब्जेक्ट उर्दू। क्लास वर्क इज़ होमवर्क प्लस लर्न। क्लास वर्क इज़ होमवर्क प्लस लर्न, यानी कि जो आपका क्लास वर्क है वही आपका होमवर्क भी है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है और होमवर्क के तौर पर भी लिखना है। और होमवर्क करने के लिए आपने बहुत नीट नोटबुक रेडी करनी है, घर का काम की हेडिंग देनी है और बिल्कुल वैसे ही होमवर्क करना है जैसे आप स्कूल में करते थे यहाँ तक। उसके बाद आपने सेंटर में पॉइंटर के साथ लिखना है दोहराई, दाल है रेलिफ्रा हमजा छोटी आई, दोहराई हमजा छोटी आई की गोलाई देख लें वन क्लास। अब ये हमारा यहाँ तक पूरा डेट रेडी हो गई है, हमने दोहराई भी लिख ली है। फिर आप पॉइंटर के साथ लिखेंगे सवालात के जवाबात। मार्जिन लाइन से लफ्ज़ शुरू हुए हैं, मार्जिन लाइन तक ही ख़त्म हो रहे हैं। देखिए 3 लफ्ज़ हैं, बिल्कुल बराबर इक्वली गैप है हर लफ्ज़ के दरमियान में आपने काफ बड़ी के लिखना है, यहाँ आपने सवालात लिखना है, यहाँ जवाबात लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने पॉइंटर के साथ सेंटर में लिखना है सवाल नंबर 7। क्या लिखना है वन क्लास? सवाल नंबर 7। सवाल है हमारे पास, लड़के ने अहमद से क्या कहा, सवालिया निशान। लड़के ने अहमद से क्या कहा, सवालिया निशान। पॉइंटर के साथ आप दरमियान में लिखेंगे जवाब। ठीक है, ये नुक्ते जैसे मेरे नज़र आ रहे हैं, जीम का बे का ऐसे ही नज़र आए। जवाब है लड़के ने अहमद से कहा टॉफ़ी चाहिए। कहा में देख लें, हे का हुक बहुत प्यारा बनाया हुआ है मैंने, आपने ऐसे ही बनाना है। फिर छोटी फ़ी की आप गोलाई देख लें, टॉफ़ी में चाहिए, ये 3 सिरे हैं, चाहिए है ये बड़ी ए का। ठीक है, चाहिए, आगे आप डैश लगा देंगे। लड़के ने अहमद से कहा टॉफ़ी चाहिए डैश। उसके बाद है हमारे पास पॉइंटर से आप सेंटर में लिखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 लिखने के बाद हम सवाल नंबर 8 देखते हैं हमारे पास कौन सा है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, अहमद को अम्मी अब्बू की क्या बात याद आई, सवालिया निशान। अहमद को अम्मी अब्बू की क्या बात याद आई, सवालिया निशान। अब इसमें देखें अम्मी मीम के ऊपर शद बनी हुई है, आपने भी बनानी है क्योंकि इसमें मीम की आवाज़ 2 दफ़ा आ रही है। अलिफ मीम अम मीम छोटी मी होता है। उसके बाद अब्बू में बे की आवाज़ 2 दफ़ा आ रही है तो आपने बे के ऊपर भी शद बनानी है। ठीक है, सवालिया निशान ज़रूर लगाना है। उसके बाद आपने सेंटर में लिखना है जवाब, और इसका जवाब जो है वो हम पेंसिल से लिखेंगे, यानी अहमद को अपने अम्मी अब्बू की क्या बात याद आई थी, आपने किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी डैश। आपने किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, ये एक अच्छी चीज़ है वन क्लास के। जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो मम्मा पापा आपको भी कहते हैं कि रास्ते में किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। अहमद के अम्मी अब्बू ने भी उससे यही कहा था कि आपने रास्ते में किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। तो जब लड़के ने अहमद से कहा कि टॉफ़ी चाहिए
तो उसे अपनी अम्मी अब्बू की ये बात याद आ गई और वो भागकर घर चला गया। उसने लड़के से टॉफ़ी नहीं ली थी। ठीक है, अब वो यही कह रहे हैं कि आपने किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी डैश। उसके बाद आपने पॉइंटर के साथ सेंटर में लिखना है सवाल नंबर 9। ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, सीन वाव अलिफ वाव लाम सवाल। ये देखिए सीन के बराबर सिरे हैं, वाव की शेप जो है वो अच्छी होनी चाहिए आपकी। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, देश का क्या मतलब होता है, सवालिया निशान। देश का क्या मतलब होता है, सवालिया निशान। अब ये देखिए देश कैसे लिखा हुआ है, दाल लाइन के ऊपर है बिल्कुल और गोलाई में है। ये थोड़ा सा ऊपर बनाया मैंने, उसी के नीचे 2 नुक्ते लगाए हैं। फिर सीन के 3 सिरे हैं। देश का क्या मतलब देखें सब बच्चों का ऐसे ही लिखा होना चाहिए, मीम तोए लांबे मतलब होता है। देश का क्या मतलब होता है, सवालिया निशान। जवाब पॉइंटर के साथ आप सेंटर में लिखेंगे जवाब, नुक्ते बहुत अच्छे तरीके से नज़र आने चाहिए। जवाब है हमारे पास, देश का मतलब है मुल्क। मीम पेश लाम मुल्क, काफ मुल्क, मीम के ऊपर पेश है और ये लफ्ज़ जो मुल्क है वो इन्वर्टेड कोमाज में लिखना है आपने। इन्वर्टेड कोमाज ऐसे ही होने चाहिए बहुत प्यारे से, ठीक है, और सामने डैश ज़रूर लगानी है। देश का मतलब है मुल्क डैश। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है हमारे पास, आँखों का तारा का क्या मतलब है, सवालिया निशान। अब इसमें आप आँखों देख लें, मैंने कितना अच्छा लिखा हुआ है, अलिफ मद्दा नून खेवखों नून गुन्ना आँखों। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आँखों का तारा का क्या मतलब है, सवालिया निशान। जवाब आँखों का तारा का मतलब है बहुत प्यारा। अब ये देख लें बहुत प्यारा मैंने इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है, यहाँ भी आपने दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं, ठीक है। ये लफ्ज़ इन्वर्टेड कोमास में होना चाहिए सबका। उसके बाद आपने लिखना है अपना नाम और क्लास लिखनी है। उसके बाद ये काम मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।